बच्चों हम लोग टेस्ट पेपर का डिस्कशन करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छा पेपर करा होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कहा गया है, क्वेश्चन बोला जा रहा है इफ फॉर ए गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल रेंज इज डबल्ड। बताओ गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब जो थीटा है वो हमारा फिक्स्ड हो गया है, थीटा नहीं बदलेगा। बताइए रेंज क्या होता था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये रेंज का एक्सप्रेशन। अगर थीटा फिक्स्ड है तो बताओ ये नंबर फिक्स्ड है, ये पूरा नंबर बताइए कांस्टेंट है, ये नहीं बदलना है। अगर रेंज डबल कर रहे हैं तो बताओ रेंज डबल तभी होगा जब u हमारा √2 टाइम्स होगा, राइट। अगर रेंज को 2r करना है, देखो ये 2r हो गया, तो ये u डैश स्क्वायर साइन 2 थीटा तो यही रहेगा, g भी यही रहेगा, दोनों को डिवाइड कर दो तो u डैश स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर बराबर 2r अपॉन r। यहाँ से बताइए u डैश बराबर √2u आ गया, यानी नई प्रोजेक्शन स्पीड पुराने वाले का √2 टाइम्स। तो बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा 2u साइन थीटा बाई जी हुआ करता था पहले। अब नया टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ डैश 2u डैश साइन थीटा बाई जी लिखेंगे, और u डैश हमारा √2 है, तो टी एफ डैश बराबर 2 इंटू √2u साइन थीटा बाई जी। ये बताओ हमारा √2 टाइम्स ऑफ पुराना टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये √2 टाइम्स हमारा आंसर सी पार्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सवाल पढ़ लीजिए। 2 स्टोन आर प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड बट मेकिंग डिफरेंट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, देयर हॉरिजॉन्टल रेंजेज आर इक्वल। तो दो प्रोजेक्टाइल हैं, रेंज बराबर है, तो एक को थीटा पे फेंका, दूसरे को 90 माइनस थीटा पे फेंका। ये बताओ रेंज बराबर है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वन इज π/3। एक का एंगल बताइए 60 डिग्री है, तो अगर ये 60 है तो दूसरा बताओ 30 होगा। बताओ इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 अपॉन 2g। तो हमसे कह रहे हैं दूसरे वाले की मैक्सिमम हाइट बताना है, एच डैश यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 अपॉन 2g। दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो एच डैश अपॉन एच बराबर एच डैश अपॉन एच जो होगा बताइए वो हो गया साइन स्क्वायर 30 अपॉन साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 30 अपॉन साइन स्क्वायर 60। तो ये बताओ जरा 1/3 हो गया, 1/3 हो गया, यानी एच डैश नई हाइट पुरानी वाली हाइट का 1/3। और पुरानी वाली हाइट देखो सवाल पढ़ लो, 102 है, 3 से डिवाइड करो 34 मीटर, आंसर हो गया लास्ट पार्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 3। A body is thrown with a velocity 9.8 meter per second making an angle 30 degree with horizontal. It will hit the ground after time. Time of flight निकालना है 2u sin theta by g। बस वैल्यू रखना है, 2u की वैल्यू 9.8 है, sin 30 अपॉन g की वैल्यू 9.8 है, ये कैंसिल, sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, 2 इंटू 1/2, 1 सेकेंड इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4। सवाल पढ़िए। कह रहे हैं स्विमर क्रॉसेस ए फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ विड्थ d टू एंड फ्रो इन टाइम t1। बताइए एक फ्लोइंग स्ट्रीम को a से b तक जाना और b से a तक वापस आना, तो हम उससे कहेंगे स्विमिंग यहाँ शुरू करो, v वेलोसिटी उसने एक्सरसाइज से बनाई, इधर v cos थीटा छोड़ा, इधर v sin थीटा छोड़ा। याद है कुछ? टू रीच जस्ट अपोजिट एंड, इधर से रिवर फ्लो आया, तो बताओ ये रिवर फ्लो इधर मिला, u बराबर v cos थीटा हुआ, इधर v sin थीटा। तो इसको बताओ जाने में जो समय लग रहा है, अगर ये d है तो बताओ जाना का समय होता था, याद करो d अपॉन रूट के अंदर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये सीधे जाने का समय है, इतना ही आने का समय है। तो बताओ ये मिला के t1 है,
टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस अप एंड डाउन स्ट्रीम। बताओ अप स्ट्रीम में डी जाना है और डाउन स्ट्रीम में भी डी जाना है। ये देखो अप स्ट्रीम है, ये पर्सन इधर की तरफ स्विमिंग कर रहा है वी से, रिवर फ्लो यू से, तो जाने का टाइम होगा डी अपॉन वी माइनस यू। और जब वो लौट रहा होगा अप स्ट्रीम में आ रहा होगा, तो बताइए स्विमिंग वो इधर कर रहा बी से, रिवर फ्लो भी इधर यू से, तो v प्लस यू से वो जाएगा, तो d अपॉन बी माइनस यू, डी अपॉन बी प्लस यू, ये टाइम होगा हमारा t2। तो बताओ यहाँ से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, d कॉमन ले लो, v प्लस यू और v माइनस यू, ये आएगा हमारा t2। u देखो कट गया, t2 की वैल्यू बेटा आ गई 2vd अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। टाइम टेकन टू स्विम डिस्टेंस 2d इन स्टिल वाटर। अगर स्टिल वाटर है, शांत जल है, पानी में कोई बहाव नहीं है, ये b से जा रहा है, 2d चलना है, तो टाइम लगेगा 2d बाई बी। इसे हम लोगों ने t3 कह दिया। t3 हमको निकालना है, जरा गौर से देखिए। t1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 4d स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई कर दो t3 इंटू t2, तो बताओ t3 आ गया t1 स्क्वायर अपॉन t2, t1 स्क्वायर अपॉन t2, पहला पार्ट बच्चों आंसर हो गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइव नंबर में कह रहे हैं ए बॉडी कैन थ्रो ए स्टोन अप टू ए मैक्सिमम हाइट 10 मीटर, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट द बॉय कैन थ्रो द सेम स्टोन अप टू विल बी। बताओ भाई मैक्सिमम हाइट कितना है 10 मीटर, तो एच मैक्स अगर 10 है तो ये बताओ यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये तब की बात हो रही है जब वो सीधा वर्टिकली फेंक रहा है, उस समय ग्रेविटी ऐसे लग रहा है, यहाँ वेलोसिटी 0 है, इसी हाइट को हम लोग एच मैक्स कहेंगे। अब की बार क्या रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो लड़का कहाँ तक फेंक सकता है, मैक्सिमम रेंज पूछा है। याद करो आर मैक्सिमम की वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन जी, हमने थीटा को 45 ले लिया क्योंकि मैक्सिमम रेंज कहा गया है। तो बताओ मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर की जगह है 2g इंटू 10 अपॉन जी, जी से जी कट गया, आंसर 20 मीटर आ गया। लास्ट पार्ट बहुत ही, मुझे उम्मीद है आप सबने कर लिए होंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हुए 6 नंबर पढ़िए। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड सच दैट हॉरिजॉन्टल रेंज एंड वर्टिकल हाइट आर सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बताओ बेटा रेंज बराबर एच मैक्स है, रेंज होता था u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ लाइट 2u साइन थीटा बाई जी, एच मैक्स होता था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जी ने जी को काटा, u स्क्वायर ने u स्क्वायर काटा, साइन थीटा ने साइन थीटा काटा, यहाँ बच रहा बेटा 2 cos थीटा, इधर बच रहा है साइन थीटा बाई 2, 2 इंटू 2 4 हुआ, साइन अपॉन कॉस 10 थीटा हुआ, 10 थीटा बराबर 4, तो थीटा बराबर 10 इनवर्स 4। आंसर हो गया सेकंड। आई थिंक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा जा रहा है, फिर से पढ़िए क्वेश्चन। ए प्रोजेक्टाइल हैज इनिशियली सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम, एज इट एक्वायर had moved from rest यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 3.5 मिनट का मतलब 30 सेकेंड, 3 का एक्सेलरेशन 30 सेकेंड। तो बताओ जरा इस पार्टिकल की वेलोसिटी जो आ रही है वो 90 मीटर पर सेकेंड आ रही है, और ये 90 मीटर पर सेकेंड यू कॉस थीटा है बेटा। उन्होंने कहा उस पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्वेश्चन पढ़ो सही से, तो यू कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 90। अब आओ मैक्सिमम हाइट कितनी है 80, तो 80 बराबर यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। तो देखो यहां से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1600, तो ये 40 बचा यू साइन थीटा, यू साइन थीटा यहां से 40 आया, यू कॉस थीटा यहां से 90 आया, दोनों को डिवाइड कर दो,
tan थीटा बराबर 4/9। आंसर होगा थर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर में a ball is thrown from a point with a speed v naught at an angle of projection theta. From the same point and at same instant, a person start running with a constant speed v naught by 2 to catch the ball. Will the person be able to catch the ball? If yes, what should be the angle of projection? बताओ, हमने ऐसे बॉल को फेंका, मान लो हमने फेंका बी नॉट से, थीटा एंगल फेंका, और एक आदमी अगर बताइए इधर बी नॉट बाई 2 से भाग रहा है और ये बॉल बताओ ये पकड़ रहा आगे कहीं, तो ये तभी संभव है जब ये हॉरिजॉन्टली जितना चले उतना ही हॉरिजॉन्टली आदमी चले, यानी सेम टाइम में पार्टिकल की शिफ्टिंग और पर्सन की शिफ्टिंग हॉरिजॉन्टल में बराबर हो। तो यार बताओ, इधर हॉरिजॉन्टल में इसका जो कंपोनेंट आएगा v cos थीटा इस v नॉट बाई 2 के बराबर होना चाहिए। तो v नॉट cos थीटा शुड बी इक्वल टू v नॉट बाई 2। v नॉट से v नॉट कटा, cos थीटा की वैल्यू हाफ, तो थीटा आ गया बेटा 60 डिग्री। यानी अगर इसे पकड़ना है तो बिल्कुल पकड़ लेगा, कब? जब हम 60 डिग्री पर फेंकेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा था ये 3 प्रोजेक्टाइल दिखाएंगे, बताओ तीनों की हाइट बराबर है। अगर हाइट बराबर है तो बताओ हाइट होती थी uy² / 2g, इसका मतलब तीनों का uy बराबर है। ऐसा क्वेश्चन क्लास में कराया था। अगर बताइए uy बराबर, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी तीनों के बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो रेंज c की ज्यादा है तो रेंज होता था ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर तो जिसकी रेंज ज़्यादा उसी का ux ज़्यादा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट c का ज़्यादा, b का उससे कम और a का सबसे कम। राइट, अब बताओ हमसे क्या पूछ रहे हैं। हमसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में द टाइम ऑफ फ्लाइट सेम, यस। लॉन्चिंग स्पीड इज ग्रेटर देन फॉर पार्टिकल c। लॉन्चिंग स्पीड का मतलब u रूट के अंदर ux² प्लस uy²। uy सबके लिए बराबर है, ux c का ज़्यादा है तो u भी c का ज़्यादा होगा। सही है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट ग्रेटर देन c, ऑल आर करेक्ट। तो आंसर लास्ट होगा, डी टिक करेंगे, चारों टिक ना कर देना, लास्ट आंसर। राइट, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हमको यहां पर x बराबर 60 दिया है, डिफ्रेंशिएट कर दो तो dx/dt ये बन गया हमारा vx, और ये बताओ कांस्टेंट आ रहा है 6 मीटर पर सेकंड। इसको जरा डिफ्रेंशिएट करो, dy/dt ये बताओ vy बनेगा, और ये बताओ 8 - 10t होगा। राइट, अगर हम t को 0 रख दें यहाँ पर, तो t को अगर 0 रखें तो ये uy हमारा 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो बताओ ये ux हो गया, वो uy हो गया, u बराबर रूट के अंदर ux² प्लस uy², रूट के अंदर 6² प्लस 8² बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन। ऐसे सवाल मुझे तो लग रहा है आप सब ने कर दिए होंगे, जवाब दीजिए करें कि नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। A ball is projected from the ground with speed 25 meter per second. 2 seconds later, just clear a ball 5 meter high. बताओ बेटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है, यहां से पार्टिकल को फेंका 25 मीटर की हाइट पर, ये बताओ t बराबर 2 सेकंड पर पहुंचा। तो कह रहे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है। तो बताओ यहां से अगर हमने u से फेंका होगा, थीटा एंगल फेंका होगा, तो इधर u sin थीटा होगा, हॉरिजॉन्टल में u cos थीटा होगा। तो y डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर होना चाहिए। इक्वेशन लगा दो, एस वाई बराबर u/t माइनस हाफ gt स्क्वायर। एस वाई हुआ कितनी हाइट है बेटा
5 मीटर। यू वाई कितना है निकालना है, टाइम हो गया 2 माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर। देखो 420 25 बराबर 2 यू वाई। यू वाई आ गया बेटा 12.5। यू वाई होता है यू साइन थीटा। यू साइन थीटा बराबर 12.5। तो बताओ यू की वैल्यू 25 दी गई है, रख दो यहाँ 25 साइन थीटा बराबर 12.5। साइन थीटा की वैल्यू हाफ आ गई, और साइन थीटा अगर हाफ तो थीटा बताओ बेटा 30 डिग्री हमारा आंसर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, सिंपल। मैंने कहा था कि प्रोजेक्टाइल का मतलब 2D है, और 2D का मतलब हमें कभी मोशन अलोंग x और कभी मोशन अलोंग y देखना है। 12 नंबर, a particle is projected upward with a velocity 100 meter per second at an angle 60 degree with the particle. Time taken by particle when it move perpendicular to initial direction. बताइए भाई, हमने किसी पार्टिकल को 100 मीटर पर सेकंड से फेंका, वर्टिकल से 60 है तो हॉरिजॉन्टल से बेटा 30 होगा। परपेंडिकुलर टू इनिशियल डायरेक्शन कितने टाइम में होता था, यू वाई जी, और याद करो जरा नीचे साइन थीटा आता था। वैल्यू रखना बस बाकी रह गया 100, और ये 10, और ये बताओ साइन थीटा, थीटा हो गया 60 साइन 60। तो ये बताओ 10/√3/2 आंसर हो गया। क्या निकालना है, टाइम। ओहो, थीटा 30 है बेटा, हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 है। तो यहाँ पे जरा देखिए, इसको यहाँ पे छोड़िए, वापस आते हैं, यहाँ पर वापस आएंगे जरा। तो ये देखिए कैलकुलेशन t बराबर, ये आ गया 10/sin30 की वैल्यू 1/2, आंसर है 20 सेकेंड। सेकेंड पार्ट ये कहाँ से लिख दिया मैंने, याद है कुछ क्लास में? क्लास नोट्स खोलिए, पूरा ड्राइव कराया मैंने, पूरा सवाल कराया है ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। A body is projected with velocity v1 from the point as shown. At the same time, another body is projected vertically upward with the velocity v2. The point B lie vertically below the highest point. For both the body collide, v2/v1 पूछ रहे हैं। तो यार ये टकराएंगे, यहीं पे तो टकराएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां टकराना है तो बताओ भाई, टकराने के लिए दोनों का y डायरेक्शन में वेलोसिटी बराबर होना चाहिए। इधर v1 sin 30 और इधर ये v2 बराबर होना चाहिए, तभी तो दोनों सेम टाइम में सेम हाइट ऊपर जाएंगे। यानी लॉजिक हो गया v1 sin 30 शुड बी इक्वल टू v2। तो 1/2 बराबर v2/v1, आंसर 0.5। क्लियर है बच्चों? बहुत आसान सवाल, बहुत आसान। 40 नंबर देखेंगे। सवाल पढ़ते हैं। ए बॉडी ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी v फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h। एट हाइट से हमने किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली v स्पीड से फेंका। रीचेज द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यहाँ पे x दूरी पे जाके गिरा। सेकेंड बॉडी ऑफ मास m, बताओ बॉडी के मास से कोई लेना देना है ही नहीं, दूसरे बॉडी का मास क्या है मुझे नहीं मतलब। इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर हाइट 2h। इट रीचेज द ग्राउंड, तो दूसरे की स्पीड पूछ रहे b डैश, और अब की बार ये कितना दूर गिर रहा है, 2x दूरी पे गिर रहा है। देन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉडी। क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले यहां से यहां तक का इसका टाइम निकालो t1, और t1 मोशन अलोंग y से निकलेगा, h बराबर ut0y के लॉन्ग हाफ gt²। तो t1 आ गया देखो रूट के अंदर 2h/g। तो जो x है वो हो गया बताओ v इंटू रूट के अंदर 2h/g।
अगली बार x की जगह 2x और ये हुआ b डैश रूट के अंदर 2 इंटू 2h/g, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ 2x/x2 बराबर, यहाँ देखो b डैश और यहाँ बताओ अंदर √2 बच जाएगा, तो b डैश की वैल्यू √2b आ गई। b डैश यहाँ नीचे b था डिवाइड में, तो यहाँ नीचे b, तो ये बताओ b डैश क्या हो गया यार ये, ओहो इतना काटिए, इधर देखो ये b डिवाइड में आएगा, इनको डिवाइड करो तो b डैश अपॉन ये वाला b बचेगा। तो ये आ रहा देखो √2 बराबर, ये b बताओ ये वाला b कहाँ जाएगा, ये बचा हमारा b डैश अपॉन b, हमको b डैश निकालना है, तो b डैश बराबर √2b। अच्छा इसको रफ करने का कोई तरीका है यहाँ से, जैसे लिखते लिखते अगर यहाँ से इरेज इससे, ओके कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, आपने देख तो लिया ही है। अगले सवाल पे चलते हैं, थोड़ा सा नया है अभी, इतना वो नहीं है, एक्सपर्ट नहीं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चों, ओ इससे होता होगा, यहाँ से लेना होता होगा, चले खैर। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। ए बॉडी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, बताओ भाई थीटा पे फेंका, another body is projected with the same velocity at an angle theta with vertical, ratio of time of flight। बहुत आसान सवाल हो गया बेटा, पहले को थीटा को हॉरिजॉन्टल पे, अगले को थीटा विद वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा, तो पहले का टाइम ऑफ फ्लाइट t1 2u sin थीटा बाई जी, बताओ दूसरे का t2 2u cos थीटा बाई जी। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, तो बताओ t1 अपॉन t2 साइन अपॉन कॉस tan थीटा इज टू 1, या इसी को बोल सकते हैं 1 इज टू cot थीटा, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बहुत आसान सवाल आ रहे हैं, बहुत आसान। क्या कह रहे हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट, बताओ मैक्सिमम हाइट पर, यहाँ पे वेलोसिटी vx होती है u cos थीटा, हाँ by 0 है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी है लेकिन मिनिमम है, 0 ना कह देना, हाफ m vx का स्क्वायर, ये है काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, तो आंसर होगा सी पार्ट मिनिमम। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर, द मैक्सिमम हाइट रीच बाई प्रोजेक्टाइल इज 4 मीटर, बताओ भाई मैक्सिमम हाइट कितनी दी गई है, एच मैक्स 4, हॉरिजॉन्टल रेंज 12, तो कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हमको u निकालना है, बहुत बढ़िया, u निकालना है, चलो करते हैं। ये बताओ एच मैक्स क्या होता था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है, कोई दिक्कत, यहां से चलो पहले हम u साइन थीटा निकाल लेते हैं, तो देखो भाई इधर ले जाओ, तो यहां से g के टर्म्स में ले जाओ, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 8g, तो u साइन थीटा की वैल्यू बेटा √8g, ठीक है, ये u साइन थीटा आ गया। हमको u निकालना वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो रेंज होता था याद करो u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी बराबर 12 दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत है, यहां से बताओ हमको वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u निकालना है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। यहां से बताओ u साइन थीटा की वैल्यू ये रख देंगे यहाँ पे, तो देखो जरा u cos थीटा बराबर, या u cos थीटा इंटू, देखो भाई 2 टाइम्स u साइन थीटा की वैल्यू √8g अपॉन g बराबर 12, थोड़ा सा संभल के कैलकुलेशन करेंगे, u cos थीटा बराबर 12 इंटू
इधर रूट जी पहुंचेगा, एक रूट कट जाएगा, नीचे डिवाइड में रूट 8 से 2√2 तो 4√2, तो ये बताओ 3/√2 और ये रूट जी, ये आ गया u cos थीटा। u sin थीटा ये है, u cos थीटा वो है, तो u बराबर, ठीक, तो बताओ रूट के अंदर ux² प्लस uy², रूट के अंदर ux² का मतलब हुआ 9/2g प्लस ये हुआ 8g। जरा देखिए, तो ये आपका 25 रूट के अंदर 25g/2 यानी आंसर 5√g/2, पहला पार्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत बच्चों? क्वेश्चन नंबर 18, A projectile launched upward from ground has a range of 180 meter, time of flight 10 सेकेंड। बताओ रेंज कितना है? 180, टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड। द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट, बताओ 5 सेकेंड के बाद हमें इसकी वेलोसिटी बताने को कही गई है। द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है। तो चलिए भाई करते हैं कि 5 सेकेंड के बाद, स्टार्ट होने के 5 सेकेंड के बाद हमको वेलोसिटी बताना है, ठीक है। तो रेंज होता था ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर 180 है, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 10, ये हो गया 180। ux आ गया बेटा 18, ux 18 आ गया। अब सोचो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर 10 सेकेंड है तो वेलोसिटी 5 सेकेंड का मतलब अगर ये फोटो t बराबर 10 सेकेंड का है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये 5 सेकेंड पे मैक्सिमम हाइट पर और पूरी की पूरी वेलोसिटी x के लॉन्ग होगी, u cos थीटा होगी, जो कि आंसर 18 है, t बराबर 5 सेकेंड पर। यही हमसे पूछा गया है सेकेंड आंसर। देखने में सवाल लग रहा था थोड़ा टफ, लेकिन बहुत आसान निकला। क्वेश्चन नंबर 19, A man on moving cart facing the direction of motion throw a ball straight up with respect to himself। बताओ ये कार्ट इधर जा रहा है, मूविंग कार्ट है, तो ये बताओ इस कार्ट के रिस्पेक्ट में वो आदमी एक पार्टिकल को ऊपर फेंक रहा है। मान लो उसने वेलोसिटी ऊपर की तरफ आपको v1 दे दी, लेकिन अगर कार्ट से फेंका तो अर्थ के रिस्पेक्ट में उसको v0 हॉरिजॉन्टल भी मिलेगा, राइट। तो जरा जवाब देना, अगर ये v0 कांस्टेंट होता, अगर ये v0 कांस्टेंट होता तो जितना ये हॉरिजॉन्टल चलता उतना ही ये चलता, तो ये जिस पॉइंट से फेंका गया यहाँ पे आता तो कार्ट भी यहीं पे होता, तो जहाँ से फेंकते वहीं गिरता। लेकिन अगर कार्ट में एक्सेलरेशन होगा तो ये कार्ट आगे निकल जाएगा और ये वाला पार्टिकल v0 कांस्टेंट से हॉरिजॉन्टल जाएगा, तो पार्टिकल कम चल पाएगा, कार्ट आगे निकल जाएगा, पार्टिकल पीछे गिर जाएगा। अगर कार्ट में एक्सेलरेशन हुआ तो पढ़िए, बॉल विल ऑलवेज रिटर्न टू हिम, गलत। बॉल विल नेवर रिटर्न टू हिम, गलत। बॉल विल रिटर्न टू हिम इफ द कार्ट मूव्स विद वेरिएबल वेलोसिटी, गलत। कांस्टेंट वेलोसिटी होती तो सही होता। बॉल विल फॉल बिहाइंड हिम इफ द कार्ट मूव विद सेम एक्सेलरेशन। खुद सोचो, अगर ये कार्ट v0 से जा रहा है और ये पार्टिकल के पास भी v0 है, लेकिन इसका v0 कांस्टेंट है और ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो बताओ इधर हमने कुछ दिया था v1, तो ये जब यहाँ गिरेगा तो कार्ट यहाँ कहीं होगा, क्योंकि ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टली जितना चल के आएगा कार्ट हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा चल जाएगा, क्योंकि कार्ट के पास हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर ए प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड लेवल, इफ द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट द मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन u, तो मैक्सिमम हाइट पे होता है u cos थीटा और वो u/2 है, यानी cos थीटा हाफ है, थीटा आ गया 60, और थीटा अगर 60 तो रेंज आ गया बेटा u² sin 120, 2 थीटा की जगह है 120/g, तो ये बताओ sin 120 होता है cos 30 √3/2 u²/g, आंसर थर्ड। आई थिंक क्लियर, ठीक है। 21
1। सवाल पढ़ो। ए पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम ए पॉइंट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन सच दैट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट आर इतना, देन रेंज इज, बताओ भाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 9.8 और वर्टिकल कंपोनेंट 19.6, हमको रेंज निकालना है। रेंज बराबर यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। यू एक्स की वैल्यू, यू एक्स टाइम ऑफ फ्लाइट होता था बेटा 2u/g, यू एक्स की वैल्यू है 9.8 और 2u/y हुआ 19.6 और g हुआ 9.8, 9.8 से 9.8 कट गया, 19.6 39.2, आंसर आ गया 19.6 इंटू 2 39.2। ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। 22, a particle is projected with velocity u at angle alpha from point P on a horizontal plane. Strike the plane at point Q. A particle is projected with velocity u at an angle alpha from a point P on a horizontal plane. Strike the plane at point Q. Right. The average velocity of the particle for its journey from P to Q. बताओ भाई, यहाँ से फेंका, यहाँ गिरा, तो बताओ थीटा पे फेंका, इधर u cos थीटा या u sin थीटा। ठीक, यहां गिरा, इधर u cos थीटा, नीचे की तरफ u sin थीटा। हमको क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। बताओ, यहाँ एक्सेलरेशन ग्रेविटी है। मैंने आपको पढ़ाया था, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हम एवरेज वेलोसिटी को लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। तो इनिशियल हो जाएगा u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, और फाइनल हो गया u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा j कैप बाई 2। तो ये तो हो गया कैंसिल। तो बताओ एवरेज वेलोसिटी आ गई u cos थीटा i कैप। तो आंसर होगा बेटा सेकंड। ठीक है, 23 नंबर बहुत आसान है यार, मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है, बताएं क्या? नहीं बताएं? बहुत आसान, कर लेंगे आप लोग। आगे देखिए 24 भी बहुत आसान है। ये जो लिखा है ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये यू एक्स, ये हमारा यू वाई। इफ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल द मैक्सिमम हाइट, आर बराबर 2h है। आर क्या होगा? यू एक्स इंटू टाइम ऑफ लाइट 2u/g। ये देखो 2 इंटू u/y स्क्वायर अपॉन 2g। 2 से 2 कटा, g से g कटा, u/y से y कटा, 2ux बराबर uy। तो 2ux की वैल्यू a, uy b, आंसर है b बराबर 2a। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 25। ए स्टूडेंट इज एबल टू थ्रो बॉल वर्टिकली मैक्सिमम हाइट। अगर कोई लड़का बॉल को ऐसे फेंकता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 मीटर तक फेंक पाता है। तो एच मैक्स यू स्क्वायर अपॉन 2g, और ये बराबर 40 हो गया। यू स्क्वायर की वैल्यू 1600 हो गई, यू आ गया 40। अगर यू 40 तो हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम पूछी है, तो मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा 45, रेंज मैक्सिमम आपने सब पढ़ रखा है, यू स्क्वायर बाई जी, 40 का स्क्वायर अपॉन 10, 1600 अपॉन 10 160। यहाँ पे हम देखेंगे आंसर आ रहा है। ठीक है, एक मिनट। यू स्क्वायर 40 आ गया। मैक्सिमम डिस्टेंस दैट स्टूडेंट कैन थ्रो बॉल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मैक्सिमम हाइट कितनी है? 40। तो 40
ओहो ओहो, एक मिनट बच्चों, थोड़ी जल्दबाजी में कैलकुलेशन गलत हो रही है, कोई बात नहीं, ध्यान दो इसको, देखो कैलकुलेशन देखिए इसको, इधर ले जाइए, कितना हुआ ये 400 800, यू स्क्वायर की वैल्यू 800, ठीक है, देख लो यार, यहाँ पे 800 रखिए, कैलकुलेशन थोड़ी सही करिए, ये यू स्क्वायर 800, जी की जगह 10, आंसर 80 मीटर, आंसर होगा लास्ट। मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये बी की पावर हाफ ये क्या लिखा है, ये पेपर में भी गलती शायद ऐसे चला गया क्या, ये क्या लिखा है, कोई बात नहीं, हमें उससे तरफ नहीं देखना है, हमें अपने मतलब की बात पकड़नी है, राइट। क्वेश्चन नंबर 26, पढ़ो बच्चों। द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल लॉन्च फ्रॉम ग्राउंड इज आर, surface of the earth, for the same initial velocity and angle of projection, planet where g is 1/4 of the earth range will be low by, कुछ है ही नहीं, r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, अगर g हमारा 1/4 है तो रेंज हमारा 4r हो जाएगा, आंसर हमारा सेकंड आ जाएगा, ठीक है। 27 पढ़ो बच्चों। 27, 2 bullets are fired with horizontal velocity 50 and 100 from 2 gun at height 19.6, which bullet strike first, बताओ बेटा, सेम हाइट से एक को हमने u1 से फेंका, उसी हाइट से एक को हमने u2 से फेंका, हॉरिजॉन्टल फेंका, दोनों का वाई डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दोनों को जमीन पे पहुंचने के लिए वाई के लॉन्ग एच चलना है, बताओ दोनों के लिए वाई के लॉन्ग ग्रेविटी है, तो दोनों को जमीन पर पहुंचने में टाइम बराबर लगेगा, ये u1 u2 की वजह से हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ज़मीन पर पहुंचने में टाइम सेम लगेगा, क्योंकि मोशन अलॉन्ग वाई आइडेंटिकल है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी वाई के लॉन्ग 0 है, दोनों को वाई के लॉन्ग एच जाना है, सेम ग्रेविटी है, तो टाइम भी सेम लगेगा, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए 28 नंबर देखिए, कह रहे हैं ए मार्बल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली, अनदर मार्बल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट, बताओ भाई, एक टावर से एक को 0 वेलोसिटी छोड़ दिया गया, उसी टावर से दूसरे को हॉरिजॉन्टल फेंक दिया गया, क्या क्वेश्चन है, दोनों को ग्रेविटी मिलेगा और दोनों को सेम नीचे जाना है, तो क्या दोनों ग्राउंड पर एक साथ पहुंचेंगे, अब ये भी करके गए थे, उसी बात को यहां पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29, थोड़ा सा, एरोप्लेन फ्लाइंग एट ए हाइट 1960 मीटर in horizontal direction with a velocity 360 km per hour. When it is vertically above the point A on the ground, drop a bomb. Bomb strike at point B on the ground. Time taken by the bomb to reach the ground. ध्यान दो, सवाल कुछ ऐसा, ये 1960 हाइट, यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर ऐसे जा रहा है, ये हेलीकॉप्टर समझ लीजिए, इसके अंदर बॉम्ब है, हॉरिजॉन्टल जा रहा है, स्पीड इसकी 360 इंटू 5/18, कैलकुलेशन देखे रहना बच्चों, ये 20 इंटू 5 100 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो बॉम्ब यहाँ छोड़ा जाएगा उसको भी हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी 100 ही तो मिलेगी, ये यहाँ से प्रोजेक्टाइल में जाएगा, यहाँ पहुँचा, हमें पूछा ज़मीन पर कितने टाइम में पहुँचा, तो मोशन अलॉन्ग बाई एस वाई बराबर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, यू वाई 0 है, एस वाई हुआ 1960, हाफ ए वाई हुआ ग्रेविटी, और टाइम हमको निकालना है, ये देखो भाई 2 इंटू 1960 बराबर, ये देखो 9.8 इंटू टी स्क्वायर, कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको अगर हम लाएं तो ये 92 टाइम्स कट रहा है, 2200 टी स्क्वायर इक्वल टू 400, टी बराबर आएगा 20 सेकेंड, आंसर सेकेंड, ठीक है। मोशन अलॉन्ग बाई देखा। 30 नंबर,
30 नंबर, बहुत ही आसान सवाल। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसको आप स्टैंडर्ड ट्रेजेक्ट्री से कंपेयर करिए। एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा से। टेन थीटा की जगह है या √3 है, अगर टेन थीटा √3 है तो थीटा बेटा आप समझ गए होंगे 60 होगा। 31 इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल दिस हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा है। तो बताओ, जब रेंज की बात करते थे तो हमने कहा था पूरी ट्रेजेक्ट्री में यहाँ दो जगह वाई कोऑर्डिनेट 0 हुआ है, तो वाई को 0 कर दो। तो ये देखो x कॉमन ले लो, 16 माइनस 5x/4, तो एक x 0 आया और एक x आया 64/5, 5 से काटो 1, 2.8 मीटर, यही वाला हमारा r। क्योंकि हमको पता है y जब 0 होता है तो x r होता है या x 0 होता है। तो y को हमने देखो 0 कर दिया तो x की एक वैल्यू 0 आ रही है, एक वैल्यू r आ रही है। 32 बहुत ही आसान। एक 15 डिग्री है तो दूसरा बताइए 75 डिग्री होगा, जिसके लिए रेंज बराबर होनी चाहिए। 33 range of two projectile launched from ground with same initial velocity u and angle of projection q1 and q2 are equal. Ratio of रेंज बराबर है, तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट h1 h2 1/3 है। तो बताओ कह रहे रेंज कितना होगा। तो यार ये तो सवाल बहुत आसान हो गया। यू से देख रहे हो तो एक एंगल थीटा, दूसरा 90 माइनस थीटा। मैक्सिमम हाइट का रेशियो, पहली वाली मैक्सिमम हाइट होगी u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दूसरी मैक्सिमम हाइट होगी u² कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, साइन थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लिख दिया। h1 अपॉन h2 यहाँ से आ गया tan स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू h1 अपॉन h2 1/3, tan थीटा बराबर 1/√3, थीटा आ गया 30 डिग्री। और अगर थीटा 30 आया तो रेंज बताओ कितना होगा। रेंज की वैल्यू, रेंज बराबर, चलो भाई रेंज निकालते हैं। तो u² साइन 2 थीटा की जगह 60 हो गया अपॉन जी, आंसर √3 u²/2g। साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो गई, आंसर हमारा सेकंड। 34 बेटा बताओ कितना बढ़िया सवाल। इफ ए मैन वांट्स टू हिट अ टारगेट ही शुड पॉइंट हिज राइफल। बताइए भाई, हमने मान लो टारगेट करा कि हमें पार्टिकल को यहाँ टकराना है, तो मान लो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे आके यहाँ टकरा रहा है, तो जब हम टारगेट किए थे तो हमारा टारगेट तो यहाँ कहीं था, बताओ इससे बहुत ऊपर। तो आंसर क्या होगा, हायर देन टारगेट। टारगेट से ऊपर देखोगे तब ये अंडर ग्रेविटी घूम के आएगा और यहाँ टकराएगा। आंसर हो गया ए पार्ट। 35 मैं नहीं बता रहा हूं, सब लोगों ने कर लिया होगा, बहुत आसान, क्लास में कई बार हो चुका है। 36 ये भी बहुत आसान सवाल है। लो भाई, यहां वेलोसिटी पूछ ली, ये 2i है, ये 3j है, तो बताइए ये 2i रहेगा, ये -3j हो जाएगा। आंसर सी पार्ट। मैक्सिमम रेंज इज 22। जब इसको 15 डिग्री पर फेंका हॉरिजॉन्टल से तो रेंज बताना है। तो u²/g की वैल्यू 22 है, तो u²/g की जगह 22 रख देंगे। 15 डिग्री फेंकिए, u² साइन 2 थीटा 30 हो गया अपॉन g, ये निकालना है। इस u²/g की जगह 22 और साइन 30 हाफ, आंसर आएगा 11। 38 नंबर बेटा मैं नहीं बताऊंगा, क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सबका सेकंड आ गया होगा, बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है, सबने कर लिया होगा।
सवाल पढ़ो 39। द रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट लो। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। तो टी एम बराबर टी एफ बाई 2 या टी एफ बराबर 2 TM। आगे देखिए 40 नंबर। सवाल पढ़िए। द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल थ्रोन ओवर ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इंक्रीज बाई 5%। बताओ भाई मैक्सिमम हाइट में इंक्रीज 5%, कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कांस्टेंट, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो एच होता था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये पूरा नंबर कांस्टेंट है। रेंज है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये पूरा नंबर कांस्टेंट है। क्या h और r दोनों यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है? यस। तो अगर यहाँ 5% का चेंज तो यहाँ पर भी 5% का ही तो चेंज होगा, क्योंकि दोनों में जो चेंज आ रहा है वो बराबर आ रहा है। दोनों ही देखो h प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर है और रेंज प्रोपोर्शनल ऑल्सो यू स्क्वायर है। तो जो यहाँ u में चेंज वही u यहाँ में चेंज, तो आंसर 5%। क्वेश्चन नंबर 41। ये सवाल थोड़ा सा ठीक आया है। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड एज शोन इन द फिगर, बॉल विल रिटर्न टू द पॉइंट। कहाँ पे गिरेगा जरा सोचो। जरा देखो ये पार्टिकल जब इधर होगा तो यू कॉस थीटा होगा, इधर होगा यू साइन थीटा। ये पार्टिकल जब हवा में जाएगा ऐसे, तो देखो भाई ग्रेविटी इस यू वाई को घटाएगा और जी कॉट थीटा यू एक्स को घटाएगा। हम ये पता करें जब यू वाई 0 हुआ, अगर उसी समय यू एक्स 0 हो गया तो दोनों एक साथ अगर 0 हो गए तो ये अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगा और ओ पे गिरेगा। यानी अगर यू एक्स और यू वाई दोनों के 0 होने का समय अगर बराबर होगा तो ये पार्टिकल वापस आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा सोचो। अगर मान लो यू साइन थीटा पहले 0 हो गया, यू एक्स अभी है, तो पता क्या होगा, यू वाई तो 0 हो गया। अब सोचो अब क्या होगा, ये और हॉरिजॉन्टल जाएगा, लेकिन यू बाई 0 हो गया तो ये नीचे आएगा यहाँ, और ये यहाँ से फिर वापस आएगा और इस ओ पॉइंट के इधर गिरेगा। ये कब की बात है, जब पहले यू बाई 0 हो जाए यू एक्स 0 ना हो, और पहले अगर यू एक्स 0 हो जाए और यू वाई 0 ना हो, तो देखो यहाँ पे पहुँचा, यू एक्स 0 हो गया लेकिन इधर वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन वेलोसिटी है। और अगर भाई हम तुमसे कहें कि मान लो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी बची है और यू एक्स 0 हो गया, यू वाई है, ये बी वाई है, यू एक्स 0, तो ये हॉरिजॉन्टल तो लौटने लगेगा लेकिन ये ऊपर जाएगा ऐसे और इसके पीछे गिरेगा। ये कब का केस है, जब यू एक्स पहले 0 हो जाए लेकिन यू वाई 0 ना हो, तो ये ओ पॉइंट के पीछे गिरेगा। और अगर यू वाई पहले 0 हो जाए यू एक्स 0 ना हो, तो ये आगे गिरेगा, और दोनों एक साथ 0 हों तो ये सेम बात पर वापस आएगा। तो जरा ये चेक कर लो कि यू एक्स और यू वाई 0 होने का टाइम किसका कम है, किसका ज़्यादा है या बराबर है। तो बताओ यू वाई 0 होने का टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा यू साइन थीटा बाई जी। जरा यू एक्स के 0 होने का टाइम निकालो, वी एक्स बराबर यू कॉस थीटा माइनस हॉरिजॉन्टल रिटार्डेशन जी कॉट थीटा है बेटा, जी कॉट थीटा इंटू टी। ये 0 हो गया तो इधर आ गया यू कॉस थीटा, ये हो गया जी कॉस अपॉन साइन, कॉस से कॉस कट गया, टाइम आ गया यू साइन थीटा बाई जी। क्या बताओ ये टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा आया, दोनों एक साथ 0 हो रहे हैं तो ये पार्टिकल सेम पाथ पर बैक होगा और ओ पर ही गिरेगा। ये सवाल बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल। 42 देखिए। A particle is fired with velocity v, u making angle theta, magnitude of change in velocity when it is at highest point. No problem. हमने यहाँ से फेंका, u से फेंका, थीटा एंगल फेंका, इधर होगा u cos थीटा, इधर होगा u sin थीटा।
इधर था ओनली यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा 0। तो डेल्टा बी फाइनल माइनस इनिशियल, इसमें से घटाओ तो आएगा यू कॉस थीटा आई कैप में से यू कॉस थीटा आई प्लस यू साइन थीटा जे घटाइए, तो यू कॉस थीटा कट जाएगा माइनस यू साइन थीटा जे कैप, ये आएगा हमारा डेल्टा बी वेक्टर। तो चेंज मैग्नीट्यूड आएगा यू साइन थीटा, मैग्नीट्यूड आएगा यू साइन थीटा, इसका मॉडुलस ले लो बेटा, मैग्नीट्यूड क्या आएगा यू साइन थीटा। आगे देखिए 43, एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड, इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करो पहले, ये 1050 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल जा रहा है। ड्रॉप ए फूड पैकेट वाइल फ्लाइंग एट ए हाइट 490, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा है, तो जब तुमने फूड पैकेट छोड़ा होगा तो उसको हॉरिजॉन्टल स्पीड 50 मिली होगी, क्योंकि एरोप्लेन 50 से जा रहा है। ये हाइट है आपकी 490, क्या रेंज बताइए, पहले टाइम निकालिए। टाइम के लिए मोशन अलोंग बाई यू बाई 0 हाफ जी टी स्क्वायर, ये देखो 490, ये देखो 4.9 टी स्क्वायर बराबर 100, टी आ गया 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में ये जमीन पे पहुंचेगा। तो 10 सेकेंड में हॉरिजॉन्टली कितना चलेगा, यू एक्स इंटू टाइम 50 इंटू 10 500, आंसर 44 नंबर क्लास में मैंने कराया है, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। आप क्लास नोट्स खोलिए, हमने क्लास में कराया ये सवाल, एकदम सेम क्वेश्चन कराया है। अब आ रहा है 45, आज की क्लास का आखिरी सवाल। ए बर्ड इज फ्लाइंग टुवर्ड्स साउथ, एक बर्ड साउथ में जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से साउथ में। ए ट्रेन मूव विद वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, ये ट्रेन है, ये 40 से जा रहा है ईस्ट में। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बर्ड विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इन द ट्रेन, तो बताओ यहां से जो ऑब्जर्वर देख रहा है वो इस बर्ड को किधर देखेगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी, ट्रेन को रोक दो, बर्ड की वेलोसिटी से इधर नीचे 40 थी, ये 40 इधर मिल जाएगी अपोजिट, तो रिजल्टेंट 40√2 आएगा। ये बताओ वेस्ट है, ये साउथ है, साउथ वेस्ट 40√2, ये एंगल 45 हो जाएगा। अगर हम tan थीटा लगा दें, परपेंडिकुलर 40 बेस 41, तो थीटा आएगा 45, तो 40√2 किलोमीटर साउथ वेस्ट, ये आंसर होगा। बहुत ही आसान पेपर कहूँगा मैं इसको, मेरा तो रिव्यू यही है, ये पेपर बहुत आसान था और आप सब लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। ठीक है, अगला पेपर मैं थोड़ा सा एक्चुअली पेपर मैंने नहीं बनाया था, अगला पेपर अच्छा पेपर आएगा, तैयारी करिए और स्ट्रॉन्ग करिए अपना सब्जेक्ट। ये बहुत आसान पेपर है, इसमें बहुत अच्छे नंबर से बहुत खुश नहीं होना है। अगला पेपर हम आपको थोड़ा सा बढ़िया लेवल का देंगे।